प्रश्न है, एक होल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। 23 मीटर का अंतर है। यदि होल के फर्श का परिमाप 204 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए फर्श का क्षेत्रफल, ये हमारा आयताकार एक होल है। इस आयताकार होल के ये तो होगी चौड़ाई और ये होगी लंबाई। तो अगर मैं इसे x मान लूं चौड़ाई को, तो हमारी जो लंबाई होगी वो होगी x प्लस 23, क्योंकि दिया है कि यदि एक होल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, तो जब 23 मीटर का अंतर है तो चौड़ाई अगर हम x मान लें तो लंबाई हमारी x प्लस 23 होगी। परिमाप, अब होल के फर्श का परिमाप 206 मीटर दे रखा है, तो जो होल के फर्श का जो परिमाप होगा वही होगा जो आयत का परिमाप होता है। तो हम देखते हैं आयत का परिमाप। तो देखिए आयत का परिमाप होता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। तो देखिए हम इसके बराबर रख लेते हैं। आयत का परिमाप हमारा दे रखा है कितना, 206 मीटर। ये 206 हो गया। अब जो है ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा x प्लस 23। अब इसे हल कर लेते हैं, तो इसे पक्षांतर कर लेते हैं, यानी ये इधर रख लेते हैं। 2 गुणा 2x, ये x जुड़ जाएगी, प्लस के 23 बराबर 206। अब जो है इसकी 2 के अंदर गुणा हो जाएगी, 2 दूनी 4x हो जाएगा। ये 4x प्लस के 46 बराबर 206। अब 4x बराबर 206 घटा 46, ये घटाया 0, 10 में से 4 घटाया 6 बचा, 160 आ गया। 4x बराबर 160 और हमारा x बराबर हो जाएगा 160 बटे 4। तो 4 से गुणा हो जाएगी, आ जाएगा 40 बार। तो x बराबर आ गया हमारा 40। तो ये हमारी क्या होगी, चौड़ाई मानी थी, तो ये हमारी आ गई चौड़ाई। अब आगे देख लेते हैं। x प्लस 23 हमारी जो थी वो लंबाई मानी थी, तो इसमें हम मान रख लेते हैं, क्योंकि x का मान हमारा 40 आया है। तो 40 प्लस 23, 40 और 23 हो गए हमारे 63। तो ये हमारी क्या आ गई, चौड़ाई आ गई, वो सॉरी लंबाई आ गई। ये हमारी लंबाई आ गई। अब देखिए फर्श का क्षेत्रफल निकालना है। फर्श का क्षेत्रफल, तो फर्श का क्षेत्रफल हमारा वही होगा जो आयत का क्षेत्रफल होता है, और आयत का क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारी 40 है और चौड़ाई हमारी 63 है, दोनों ही गुणा हो जाएगी। ये 0 आ गया, 4 तिया 12 का 2, ऐसे लगा 1, 4 संग 24 और 1 25। ये हमारा फर्श का क्षेत्रफल आ गया 2520 मीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर होगा। अब देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो ये हमारा आंसर दूसरा ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं।
प्रश्न है 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1,500 का यानी 1,500 रुपये 1,800 रुपये हो जाएंगे। तो दर है 8%, तो 1,500 का 1,800 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो साधारण ब्याज होगा, साधारण ब्याज जो होगा हमारा वो कितना बनेगा, ये जो इसका सूत्र होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो हमारा हो जाएगा ये मिश्र धन हमारा 1,800 घटा मूलधन हमारा 1,500 यानी 1,500। तो साधारण ब्याज बन गया हमारा 300 रुपये। तो 300 रुपये साधारण ब्याज हो गया। अब क्या है, दर है 8% और समय हमें निकालना है कि कितने वर्षों में निकालना है समय। तो सूत्र लगा लेंगे साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है, पहले लिख लेते हैं कि सारी चीज़ें। दर कितनी है, दर है हमारी 8%, दर हमारी 8% है। और मूलधन जो है हमारा, मूलधन है हमारा 1,500 रुपये और दर होगी इतनी, और ब्याज हमारा निकला था 300 रुपये। साधारण ब्याज जो था वो कितना आया था, 300 रुपये। साधारण ब्याज हो गया 300 रुपये। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर और गुणा समय। समय जो है हमें निकालना बटे 100। अब क्या, साधारण ब्याज हमारा 300 है, मूलधन 1,500 है, गुणा दर हमारी 8% है और समय हमारा निकालना है। तो समय को ऐसे लिखेंगे बटे 100। अब देखिए गुणा में कुछ चीज़ कट रही है तो काट लेते हैं। ये 2 जीरो हमारे इस 1,500 से कट रहे हैं, तो 1,500 के 2 जीरो कट गए। अब ये 15 गुणा 8 बचा, आगे देख लेते हैं। तो हमारा ये बचा, पक्षांतर करके लिख लेते हैं कि समय ये 15 गुणा 8 बराबर 300 ऐसे था। तो 15 × 120 हो गया। तो समय हमारा ये ऐसे लिखेंगे क्योंकि समय निकालना है। 15 × 120 बराबर 300 और 120 इधर गुणा कर रहा है तो दूसरी तरफ बराबर के जाकर भाग करेगा, यही नियम है गणित का। तो 300 बटे 120, देख लेते हैं, जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया और क्या कट रहा है, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। तो ये आ गया हमारा 5/2। अब देखिए 5/2 यानी 2 से और भाग कर लेते हैं 5 को। तो ये जब 5 को 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, एक शेषफल बचता है। तो देखिए जो शेषफल बचता है वो बनता है अंश मिश्र भिन्न में, और 2 बन जाएगा हमारा पूर्णांक। तो ये हो जाएगा 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 वर्ष, और यही हमारा आंसर होगा। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है।
ये हमारा 2 से 1/2 यानी ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। 2 से ही 1/2 वर्ष। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।